वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की जो 6th वर्कशीट है आपकी इंग्लिश की, जो 20 जुलाई 2021 की है। तो ये है डिटरमाइनर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटरमाइनर होते क्या हैं? डिटरमाइनर आर द वर्ड दैट डिटरमाइंस द वर्ब, यानी जो वर्ब है उसकी पहचान को जो वर्ड्स सुनिश्चित करते हैं उनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो इनडायरेक्टली इन ए वे ये जो वर्ब है उसकी विशेषता बताते हैं। तो अभी की जो आपकी वर्कशीट है उसमें मच और मैनी इसके बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वर्कशीट में आपने सम और एनी के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे कि इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो मच है उसका यूज सिंगुलर यानी जो एक वचन और अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ होता है, और मैनी जो है उसका यूज़ प्लूरल और जो काउंटेबल नाउन है उसके साथ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। जैसे कि इसमें बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैनी जो है तो उसका यूज़ काउंटेबल के साथ हो रहा है, और उसके साथ ये काउंटेबल जो है प्लूरल यानी बहुवचन है, और इसका यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में जो है मैनी का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल पहला है सी हैज़ मैनी शूज़, कि उसके पास कई सारे जूते हैं। माई स्कूल लाइब्रेरी हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स, कि मेरे स्कूल की लाइब्रेरी में कई सारी स्टोरी की बुक्स हैं। और जैसे आप नेगेटिव सेंस में देख पा रहे हैं कि हैव नॉट दे सोल्ड मैनी लॉटरी टिकट्स, कि क्या उन्होंने कई सारी लॉटरी टिकट्स नहीं बेची हैं। अब देखिए मच के बारे में। तो मच जो है उसका यूज़ होता है अनकाउंटेबल, यानी जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, और सिंगुलर। तो मैनी का यूज़ जो है वो प्लूरल यानी बहुवचन के साथ, और मच का यूज़ जो है वो एक वचन यानी सिंगुलर के साथ होता है। और ये भी दोनों सेंसेस में यूज़ की जाती है, पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव। इसके अलावा मच का जो यूज़ है वो किसी दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, जैसे कि ही इज़ टालर देन हीज़ ब्रदर। तो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं जिनमें दो किन्हीं चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, तो उस टाइम भी हम मच का यूज़ जो है कर सकते हैं। अब आगे एक्सरसाइज देखिए जो आपकी वर्कशीट में दे रखी है। तो इसमें एक आपको शॉर्टकट रूल मैं बता देता हूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो शॉर्टकट तरीका है वो है कि जिस प्रकार से कई वर्ड्स होते हैं जिनको आप जनरली एस या ई एस लगाकर प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे शुगर हो गया, आपके मिल्क हो गया, इंक हो गया, टी हो गया, मनी हो गया। तो इनको हम एस या ई एस लगाकर प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे शुगर है तो उसका शुगर्स नहीं बनेगा, मच या मोर शुगर बनेगा। इसी टाइप से मनी है तो मच या मोर मनी बनेगा, मनीज नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें जो अनकाउंटेबल हैं, तो अनकाउंटेबल के साथ जो है मच का यूज़ होगा, और जो काउंटेबल है उसके साथ मैनी का यूज़ होगा। तो चलिए अब वर्कशीट की जो एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। देयर इज़ डैश कंसर्न अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पे देखिए आप कंसर्न जो है यानी फ़िक्र वो जो है इसको आप काउंट नहीं कर सकते कि फ़िक्र या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे आप क्या आएगा, मच। ठीक है जी। नेक्स्ट है आई डोंट हैव डैश वर्क टू डू ड्यू टू लॉकडाउन। अब जैसे वर्क है तो वर्क को भी आप 1 2 3 4 5 10 20 इनमें काउंट नहीं कर सकते, ये भी अनकाउंटेबल है। तो इसमें वंस अगेन फिर से मच आएगा। अब थर्ड वन देखिए, देयर वर डैश पीपल एट द शॉपिंग मॉल। अब जो पीपल है उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी, ये काउंटेबल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन कि हाउ डैश
शुगर डू यू कंज्यूम इन ए डे। अब फिर जैसे हमने शुरू में बात की थी, शुगर, मिल्क, टी, मनी, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, तो यहाँ पे भी जो है मच आएगा। उसके आगे दे स्पेंड डैश टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। अब जो टाइम है उसकी मोस्टली सेंस अनकाउंटेबल होती है, तो यहाँ पे भी फिर से मच आएगा। अब 6th वन, रीमा डज नॉट रिसीव डैश ईमेल्स नाउअडेज। तो अब ईमेल्स है ये काउंटेबल है, तो इसमें आपके मैनी आएगा। 7th देखिए, वी हैव सीन डैश यूनिक थिंग्स एट द साइंस एग्जीबिशन। अब जो थिंग्स है तो वो काउंटेबल है, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, मैनी। अब नेक्स्ट देखिए 8th वन, रमेश हैज़ विजिटेड डैश सिटीज़ इन इंडिया। अब सिटीज़ जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से मैनी आएगा। अब 9th में देखिए, आप डायरेक्ट वर्ब पे ही ध्यान करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा डीपली जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हाउ डैश फ्रूट्स आर देयर ऑन द टेबल। अब फ्रूट्स अगेन काउंटेबल है, तो फिर से मैनी। अब 10th में पीपल है, पीपल फिर से काउंटेबल है, गिन सकते हैं हम लोगों को, तो देयर आर मैनी पीपल, इसमें ये आएगा। 11th में रोहन ऑर्डर्ड 2 फूड एंड ही शेयर्ड सम ऑफ इट विद हीज फ्रेंड्स। तो अब जो फूड है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, फूड आइटम्स है उनको काउंट कर सकते हैं, पर स्पेसिफिकली फूड को काउंट नहीं कर सकते। यानी खाना जो है वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मच। अब 12th में देखिए कि देयर इज़ नॉट डैश आइस लेफ्ट इन द आइस बॉक्स। अब वंस अगेन आइस जो है उसको भी काउंट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे फिर से मच आएगा। अब जो आपका नेक्स्ट वन है, डैश पीपल आर माइग्रेटिंग टू देयर नेटिव प्लेसेस दिस ईयर। अब फिर से जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो पीपल है वो एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी। उसके बाद में नेक्स्ट वन देखिए, वी डोंट हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द रीओपनिंग ऑफ ए स्कूल। अब इंफॉर्मेशन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी जो सूचना है वो बेसिकली इस सेंटेंस के सेंस में अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे फिर कि मच, कि हमारे पास ज़्यादा सूचनाएं नहीं हैं कि स्कूल दोबारा कब खुल रहे हैं। नेक्स्ट वन है, ही हैज़ वॉन डैश प्राइजेस इन एसे कंपटीशन। तो अब प्राइजेस जो हैं वो काउंटेबल हैं, तो यहाँ पे फिर से मैनी। तो बेसिकली आपको जो डिटरमाइनर्स हैं मच और मैनी, इसमें यही ध्यान रखना है कि जो चीज़ काउंट हो सकती है तो वहाँ पे मैनी आएगा, और जो अनकाउंटेबल है वहाँ पे मच आएगा। तो अगर इन शॉर्ट सेंस कहें तो जो मच है वो आपकी क्वांटिटी बताता है, यानी मात्रा, कि कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है, ठीक है जी। और जो आपके मैनी है वो संख्या बताता है, नंबर्स, कि नंबर जो हैं कितने हैं, थोड़े हैं या कैसे हैं। तो जो चीज़ न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हो, जो वर्ब, तो उसके आगे मैनी आएगा, और जो क्वांटिटी वाइज हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसमें मच आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपकी वर्कशीट थी 6th वन 10th की। होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।